मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल अवेकन टू एबंडेंस मिस्टिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि और वाणी के माध्यम से जीवन रूपांतरण की, ध्यान और प्रेम की इस अद्भुत यात्रा में सहभागी होने का आपको हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आज के इस मिस्टिक पॉडकास्ट का विषय है कैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचाने। दिन भर के क्रियाकलापों में कैसे जान पाएं कि ये जो संकेत हमें प्राप्त हो रहा है ये ईश्वरीय संकेत है या मेरे मन की कोई उपज। इस पर इस मिस्टिक पॉडकास्ट में कुछ विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। दिन भर के कामों में हमारे मस्तिष्क में हजारों विचार कौंधते हैं। उन असंख्य विचारों में से कौन सा विचार आपकी अंतरात्मा की स्वस्थ है या कौन सा विचार आपके मन के कारण पैदा हुआ है, इस भेद को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि यदि वह विचार अंतरात्मा की एक प्रतिध्वनि होगा तो आपके जीवन में कुछ मौलिक रूपांतरण को पैदा करेगा। अन्यथा मन के जालों में आप पुनः पुनः फंसते चले जाएंगे। आप जिस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, जिस चुनौतियों का आप जीवन में सामना करते हैं, उसी तकलीफों का, उसी चुनौतियों का आप पुनः सामना करते रहेंगे। दिन भर में हमारे मस्तिष्क में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं और कमाल की बात यह है कि उनमें से अधिकतर विचार रिपीटेशन होते हैं, अर्थात उनमें कुछ मौलिकता नहीं होती। आप यदि पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, परिवार में कहीं कलह कलेश है, बच्चों के भविष्य को लेकर यदि आप चिंतित हैं, तो आपके मस्तिष्क में इसी प्रकार के दिन भर में विचार कौंधते रहेंगे। जो विचार आप निर्विचार की अवस्था में आपके मस्तिष्क में पैदा होते हैं, वही विचारों को अंतरात्मा से निकले हुए विचार समझें। बाकी सारे विचार आपके मन की ही उपज हैं। जो विचार मन से पैदा हुए हैं वो विचार सारे 2 कौड़ी के हैं, उनकी कोई कीमत नहीं, वो सिर्फ पुनरोक्ति हैं। जो विचार नो माइंड अर्थात निर्विचार की अवस्था में आपके भीतर से पैदा होता है, वो वास्तव में ईश्वरीय संकेत है, वो वास्तव में ईश्वरीय विचार है। जिस विचार को आपको संकल्प बना उसको आपको कार्यान्वयन करना है, उस पर कार्य करना है, उस पर कुछ आपको कदम उठाने हैं ताकि आपके जीवन में कुछ मौलिक रूपांतरण आए। अध्यात्म के ऋषियों ने एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द दिया है और वो शब्द है होश। ये शब्द बड़ा बहुमूल्य है। इसके जैसा बहुमूल्य शब्द ढूंढे ना मिलेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन को होशपूर्वक जीता है, प्रत्येक क्षण को होशपूर्वक जीता है, वह अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ जाता है, वह अपने केंद्र के साथ जुड़ जाता है। और ध्यान रहे, आपका केंद्र सिर्फ आपका ही केंद्र नहीं है, आपका केंद्र अस्तित्व का केंद्र है। अर्थात इस अवस्था में जो आपके भीतर प्रतिध्वनि होती है, जो संकेत आपको प्राप्त होते हैं, जो विचार आपके भीतर से पैदा होते हैं, वो आपके नहीं हैं, वो अस्तित्वगत मौलिक विचार हैं। मैं इस मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से आपको 2 तरह से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता हूं। एक तो है
कि मेरे मन से उत्पन्न किए हुए कुछ विचारों से आपको अवगत करवाकर, और दूसरा रास्ता है कि जब मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनूं और उसको वाणी के माध्यम से व्यक्त करूं। जब आप दूसरी प्रकार से कृत्य को करते हैं, तब आप नहीं रह जाते, आप साक्षी भाव में होते हैं। अंतरात्मा की आवाज को सुनने का माध्यम बनने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षण के अंदर होश को लेकर आए, प्रत्येक क्षण को होशपूर्वक हो जिए। आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन का प्रत्येक निवाला होशपूर्वक हो आपके मुख में जाए। आप भोजन का आस्वाद लें। उस वक्त आप अपनी चेतना का एक तीर अपनी ओर भी मोड़ें। आपका प्रत्येक कृत्य होश से भरा होना चाहिए। जीवन की समस्याओं से मुक्ति के लिए जरूरी है कि आपके जीवन में आप होश को लेकर आए, क्योंकि आपकी समस्याएं आपकी व्यक्तिगत हैं, तो उसके हल भी व्यक्तिगत होने चाहिए, इंडिविजुअलिस्टिक होने चाहिए। हम भूल ये करते हैं कि उन समस्याओं के हल हम स्टीरियोटाइप ढूंढते हैं, मान लीजिए गूगल से या तो किसी और रेमेडी से। वास्तव में चूंकि समस्या आपकी मौलिक है, इसलिए समस्याओं का हल भी मौलिक होना चाहिए, और इस मौलिकता को आपको पकड़ने के लिए जरूरी है कि आप अपनी अंतर्ध्वनि के साथ जुड़ें। आप अपनी अंतस्वना को पैदा करने का आप माध्यम बने, ना कि स्टीरियोटाइप हो। अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न आपका होना चाहिए। मंजिलों के करीब होकर भी मंजिलों की है जुस्तजू बाकी। आपकी समस्याओं का हल आपके बहुत करीब है, बहुत बहुत करीब है, बल्कि समस्या है ही नहीं, यह सिर्फ अंधेरे की उपस्थिति है। उजाला इसी समय, इसी पल हो सकता है, सिर्फ एक दिए को जलाना है। मंजिल आपको मिली ही हुई है, मगर चूंकि आप इसे तलाश कर रहे हो, आप इसे खो देते हो। आप अपने भीतर नहीं जाते, आप अपने भीतर के होश को नहीं जगाते, आप अपने भीतर झांकते नहीं, और इसलिए आपकी समस्याएं और उनका हल आपको उन समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। आप बाहर बाहर अपनी समस्याओं के हल ढूंढते चले जाते हैं, भीतर घड़ी भर के लिए आप झांकते नहीं। आप भीतर हो जाएं, थोड़ा रुक जाएं, और आप पाएंगे कि समस्या के लिए आपको चमत्कारी समाधान मिल गया, जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। आत्मा की आवाज को सुनने का आकांक्षी होने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है कि आपको उसके लिए विद्रोही होना पड़ेगा। विद्रोही का मतलब यही है कि आप एक भी मौके पर किसी की बात ना माने। आपको जैसा जीना है, आपका जीवन जैसा होना चाहिए, जैसा आप जीवन को जीना चाहते हैं, वो आपका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। आप अपने ढंग से जीवन को जिएं। यदि आप अपने जीवन के साथ समझौता करते हैं, तो आप किसी और के जीवन को जी रहे हैं, और इससे आप न सिर्फ अपनी ही समस्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बल्कि आप अपने अंतश्चेतना से और कहीं दूर दूर चले जा रहे हैं। आप फिर अपने केंद्र के साथ जुड़ ना पाएंगे। सत्य के आकांक्षी को चाहिए, वो अपने जीवन को मौलिकता से जिए। ऐसा व्यक्ति ना देखा देखी जीवन को जीता है, ना किसी की बात को मानता है। जो उसके भीतर की आवाज
उससे करवाती है वही वह करता है, वैसे ही जीवन को जीता है। ये सही है कि समाज फिर आपको अस्वीकार करेगा, आप विद्रोही कहे जाएंगे, मगर ध्यान रहे ऐसा व्यक्ति कभी भी कभी भी पछताता नहीं है। उसको जीवन में कभी पछतावा नहीं होता, क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज से जिया, वो अपने जीवन को पूर्णता से जिएगा। मैकदे पर तलगी छा गई, एक मैकश भी अगर प्यासा रहा। जो व्यक्ति होश को अपने जीवन में जगाता है वो वास्तव में मौलिक रूप से जीवन को जीने लगता है। वो अपने केंद्र से जुड़ जाता है। और ध्यान रहे, जैसा हमने समझा कि आपका केंद्र सिर्फ आपका ही केंद्र नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे अस्तित्व का केंद्र है। अर्थात वह पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ जाता है, वह अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। बूंद सागर में मिट जैसे साकर बन जाती है। इस अवस्था को जो अंतःस्फूर्णा उसके भीतर होती है वह उसके मन की उपज नहीं, बल्कि उसके अस्तित्वगत संकल्प सिद्धि की ओर इशारा करती है। और ऐसा व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज को ईश्वरीय संकेत गिन फिर जीवन को जीने लगता है। गुरजीएफ एक शानदार गुरु हुए, लेकिन उन्हें एक बदमाश संत के रूप में जाना गया। बदमाश लेकिन संत। उनके तौर तरीके बड़े उग्र थे और लोगों के साथ उन्होंने कई पागलपन भरे काम किए। लोगों के साथ कई चालें चली जिन्हें बर्दाश्त करना काफी मुश्किल था। गुरजीएफ का कहना है कि लोग अपनी वर्तमान स्थिति में वास्तविकता का अनुभव ही नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्वयं बेहोशी भरा जीवन जीते हैं। लोगों का जीवन जगती नींद से अधिक और कुछ भी नहीं। मैं पुनः दोहराता हूं, गुरजीएफ ने कहा है कि लोगों का जीवन जगती नींद से अधिक और कुछ भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा है कि वो जगा हुआ है, मगर वास्तव में वो जगा नहीं बल्कि घोर निंद्रा में है। गुरजीएफ का कहना है मनुष्य अपना जीवन नींद में जीता है और नींद में ही वो मर जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति संसार को स्वप्न की अवस्था में जीता हुआ इस स्थिति में जीवन से रुखसत हो जाता है। एक क्षण भर के लिए भी उसके जीवन में मौलिकता नहीं आती। गुरजीएफ की दादी अपनी मरणशैया पर थी। गुरजीएफ अपनी दादी के पास गया और उनसे कहा कि तुम्हारी मृत्यु निकट है, क्या तुम मुझे कुछ ऐसा कोई संदेश देना चाहती हो जिसको अमल में लाने से मेरे कुछ जीवन के अंदर भी रूपांतरण घटित हो। गुरजीएफ की दादी ने कहा, तुम एक ही सूत्र को पकड़ो, जब भी कोई काम करो उसको मौलिक रूप से करो, उसको स्टीरियोटाइप होकर नहीं, कॉपी पेस्ट की भांति नहीं, उसको अलग ढंग से करो। गुरजीएफ ने कहा, मैं आपकी बात को समझ गया। मगर दादी मां ने गुरजीएफ से कहा, मैं जानना चाहती हूं कि तुम मेरी बात को समझे या नहीं। पास ही मेज पर सेब पड़ा हुआ था। गुरजीएफ की दादी ने कहा, तुम इस सेब को अलग ढंग से खाकर मुझे दिखाओ। गुरजीएफ ने सेब को बड़े प्यार से अपने हाथ में लिया, उस सेब को अपनी गाल पर लगाया, उसे सहलाया, उससे अनुमति मांगी कि मैं तुम्हारा आस्वाद करना चाहता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? और फिर गुरजीएफ उस सेब को खाने लगा। दादी बोली कि मैं समझ गई कि मैं जो तुम्हें कहना चाहती हूं वो तुम्हारे मन मस्तिष्क में घर कर गया है। अब इसी सूत्र को तुम अपने जीवन में उतारना, होश को अपने जीवन में उतारना, और मैं तुमको वचन देती हूं कि तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। दागे दिल से भी रोशनी न मिली, ये दिया भी जला के देख लिया। जलाओ दिया, जलाना उचित है,
भीतर होश का दिया जलाओ। भीतर होश का दिया जगाए बिना संभव नहीं कि आप अंतरात्मा की आवाज को सुन सको और भेद को जान सको कि कौन सा विचार ईश्वरीय है और कौन सा आपके मन से पैदा हुआ। और होश को जगाने के लिए जरूरी है कि आप दिन भर 24 घंटों में से एक अपने साथ हो जाएं, शांत बैठें और ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लें और फिर खुलेंगे परमात्मा के द्वार। सुनाई पड़ेगी उसकी ध्वनि, जिसको हम अंतरात्मा की ध्वनि नाम देते हैं। और फिर आपको प्राप्त होंगे आपके जीवन की समस्याओं के मौलिक उत्तर और आपका जीवन रूपांतरित होता चला जाएगा।